दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों अकेले अपने दम पर भारत को जिताने के बाद विराट कोहली ने आखिरकार जीत के बाद कुछ ऐसा कह ही दिया कि करोड़ों भारतीय एक बार फिर से इस दिग्गज के दीवाने हो चुके हैं। आखिरकार सिंगल हैंडेडली भारतीय टीम को इस हारे हुए मैच में जिताने के बाद विराट कोहली ने क्या कुछ कह दिया, उनके एक्सक्लूसिव बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भाई, विराट कोहली और बाबर आजम में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में कहने को तो वर्ल्ड कप का ये 5वां ही मुकाबला खेला जा रहा है, लेकिन इसे अंत तक याद रखा जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसी टीमें जिन्होंने अब तक वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं खेला था। जब आमने सामने आई ना तो भारत का प्रदर्शन ऐसा था कि देखकर हर किसी की हवाइयां उड़ गई थी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम की बल्लेबाजी दुनिया भर में फेमस है क्योंकि इनका बल्लेबाजी लाइनअप 8-9 नंबर तक जाता है। लेकिन आज इन 8-9 नंबर तक के खिलाड़ियों को आज मानो हमारे गेंदबाजों ने ना चुटकी बजाते ही आउट कर दिया। दोस्तों आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि बुमराह ने आते ही दूसरे ओवर में विकेट ले लिया था। कुलदीप यादव ने वार्नर को कॉट एंड बोल्ड किया और जट्टू 3 विकेट बैक टू बैक ले गए। इसके बाद थोड़े बहुत हाथ पैर जरूर मारे, लेकिन जिस टीम के 119 पर 5 विकेट हो जाए वो ज्यादा से ज्यादा 200 पहुंचेगी, और ऐसा ही हुआ। 199 पर 10 विकेट गिर चुके थे ऑस्ट्रेलिया की टीम के, और जीत के लिए भारत को मात्र 200 रन चाहिए थे। भाई इतना स्कोर तो आईपीएल के किसी मैच में मिलता है ऐसे मैदानों पर, लेकिन किसे पता था कि किस्मत ने कुछ और ही लिखा हुआ है भारतीय फैंस और भारतीय टीम की तकदीर में। दोस्तों एक खिलाड़ी 0 पर आउट हो समझ आता है, लेकिन 3 खिलाड़ी रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर तीनों टक पर यानी कि 0 पर आउट हो गए। और भारत के एक वक्त पर ना रन कम थे, विकेट ज्यादा। 2 रन पर हमारे 3 विकेट हो चुके थे। लेकिन इसके बाद जो विराट कोहली और केएल राहुल ने किया ना, वो पाकिस्तान में एशिया कप में किए गए मैच से भी बढ़कर है। दोस्तों एक वनडे मैच को बनाने के लिए बड़ी गहरी पारियां चाहिए होती हैं। विराट और केएल ने आज वैसे किया, और खास तौर पर विराट कोहली के तो क्या ही कहने। देखते ही देखते दोस्तों प्रॉपर वनडे इनिंग खेलते हुए किंग कोहली ने अपना 50 तो पूरा किया ही, साथ ही 87 गेंदों के अंदर 4 चौके लगाकर 60 रन बना चुके थे, और 78 गेंदों में 53 रन केएल राहुल ने भी बनाए, जिसके चलते हमें अब 20 ओवर में यानी कि लगभग 120 गेंदों के अंदर 81 रन चाहिए थे, और विकेट भी 7 बचे हुए थे। और यहीं से दोस्तों हमारी जीत की दास्तां शुरू हुई, जिसके बाद कोहली रन पे रन लगाते गए, और अंतिम क्षणों में हमने इस मैच को जीतकर ही अपने नाम किया और दम भरा। लेकिन दोस्तों जीत के असली हकदार हर एक एंगल से विराट कोहली हैं, और जीत के बाद उन्होंने जो कहा है ना, वो दिल जीतने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली ने इतनी शानदार जीत के बाद कहा, क्रिकेट के मैदान में अक्सर आपको अलग अलग चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये हमारे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। जाहिर सी बात है गेंदबाजी देखकर हम बहुत ज्यादा खुश थे, और हमारे गेंदबाजों ने वो काम भी किया था। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 200 के दायरे में निपटाना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता थी। जीत हमारे सामने थी, लेकिन जब टॉप ऑर्डर फेल हो जाए तो ये मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी बनती है कि उस गलती को कवर करके एक अच्छी नई पारी की शुरुआत की जाए, एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई जाए जिससे आपके साथ साथ पूरी टीम प्रेशर मुक्त हो जाए। और देखिए प्रेशर ही आपसे गलत फैसले दिलवाता है, लेकिन जब केएल राहुल जैसे खिलाड़ी साथ में बल्लेबाजी करने के लिए होना, तो आप हारे हुए मैच को भी जीत सकते हैं। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे फैंस का जो हमें सपोर्ट करने आए, और साथ ही केएल राहुल का भी, क्योंकि ऐसे बल्लेबाज जब आपके सामने होते हैं जो आपकी हर एक रग-रग से वाकिफ होते हैं, आपके खेलने के तरीके को समझते हैं, आप स्ट्राइक भी रोटेट करते हैं और बड़े से बड़े शॉट लगाने में भी नहीं झिझकते। और शायद यही कारण है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हमने मैच जिताने की कोशिश की, कामयाब हुए, और आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन आपको बता दूं कि जीत का असल श्रेय कहीं ना कहीं रोहित को भी जाता है, क्योंकि गेंदबाजी में उनका सिलेक्शन, फील्डिंग में उनके जिस तरीके से ख्यालात चलते हैं, वो शायद ही किसी और कप्तान के चलते हों। और साथ ही साथ ये जीत मैं धोनी भाई को भी समर्पित करना चाहूंगा। ये विश्व कप की पहली जीत है, उन्हें याद ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। ये विश्व कप उनके लिए हमें जरूर जीतना है। उम्मीद है बस ऐसे ही परफॉर्म करता रहूं पूरे वर्ल्ड कप के दौरान। ये जीत सभी खिलाड़ियों की मेहनत का प्रमाण है। भले ही इसे मैंने जिताया, लेकिन इस जीत का हकदार हर एक फैन, हर एक खिलाड़ी है। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का आज वो मुकाबला था जिससे वाकई में लग रहा है कि वर्ल्ड कप आज से शुरू हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने अपने हिस्से का पहला मुकाबला खेलने के लिए एमए चिदम्बरम स्टेडियम, या फिर यूं कह लीजिए कि चेपॉक के मैदान में उतरी। कहने को तो चेन्नई का घर है, लेकिन यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले अक्सर होते नहीं। देखिए मैच के बारे में आपको बताएं उससे पहले आपको ये बता दें कि इस बार का वर्ल्ड कप अपने आप में बहुत ज्यादा नायाब है। सालों बाद भारत में तो हो ही रहा है, लेकिन एक नए अंदाज से। दोस्तों आपको बता दें इस बार का वर्ल्ड कप कोई गुटों में बटा हुआ नहीं है। सभी टीमें एक साथ एक दूसरे के खिलाफ भिड़ती नजर आएंगी, एक ही पॉइंट्स टेबल चलेगी आईपीएल की तरह।
और उनमें से विजेता जाएंगे एलिमिनेटर्स और सेमीफाइनल में, जिसके बाद होगा फाइनल मुकाबला। इस फाइनल की दौड़ में दोस्तों ये 5वां मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेला गया। और दोस्तों मैच शुरू होते ही भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का मुकद्दर उनके साथ चल रहा था। आपको बता दें कि हमें पहले गेंदबाजी मिली और गेंदबाजी में ऐसा ताबड़तोड़ प्रदर्शन करके दिखाया कि देखकर हर कोई दंग था। लगातार कई बार वर्ल्ड कप जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसे हमारे सामने आई तो बुमराह ने पहला विकेट लिया, फिर कुलदीप ने कॉटन बॉल कर दिया वार्नर को, फिर स्टीव स्मिथ, लबुशेन, एलेक्स कैरी को एक साथ जडेजा ने अपने लपेटे में ले लिया। अब बाकी खिलाड़ियों के आंकड़े आपको क्या बताएं, क्योंकि पूरी टीम 199 पर ऑल आउट हो चुकी थी। भारत के सामने बस 200 का टारगेट था। जाहिर सी बात है ज्यादा बड़ा टारगेट तो था ही नहीं, लेकिन जब आपके 2 रन पर 3 विकेट गिर जाएं, जब आपका टॉप ऑर्डर ईशान किशन, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर इनफॉर्म बैट्समैन 0 पर आउट हो जाएं, तो भला कैसा लगेगा। दोस्तों भारत के 2 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे और अगर ये 10 पर 5 हो जाते तो भारत के जीतने का कोई चांस ही नहीं बचता। मैदान में केवल एक उम्मीद थी, विराट कोहली और विराट व केएल राहुल के बीच में होने वाली पार्टनरशिप, जो कि हुई भी और इसे साकार बनाया विराट कोहली ने। दोस्तों विराट कोहली ने अनुभव दिखाते हुए ज्यादा बड़े शॉट नहीं खेले, बल्कि शुरुआती दौर में खुद को सेट किया और राहुल भी उनके नक्शे कदमों पर चलते चले गए, जिसके बाद कोहली के बल्ले से एक किंग की पारी फिर से दिखी। 116 गेंदों में 6 चौके और 85 रन, तो वहीं केएल राहुल ने 115 गेंदों में 8 चौके 2 छक्के जड़कर 97 रन बनाए थे। अब ये दोनों पारियां साबित कर चुकी थी कि भारत को जीतने से कोई रोक नहीं सकता और अल्टीमेटली छक्का जड़कर केएल राहुल ने हमें जिताया पूरे 6 विकेट के अंतर से। दोस्तों जिस मैच में हमारे 2 रन पर 3 विकेट थे, उस मैच में हम 6 विकेट से जीते हैं। इसे वाकई में बढ़िया जीत कहेंगे और इसी जीत से पॉइंट्स टेबल में भी क्या क्या बदलाव हुए हैं, चलिए अब आपको बताते हैं। सबसे पहले उन टीमों का जिक्र करेंगे जो सबसे नीचे बैठी हैं। दोस्तों फिलहाल वर्ल्ड कप में 10 टीमें खेल रही हैं और 10वें नंबर पर इंग्लैंड की टीम है। वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में बुरी तरीके से हारी इंग्लैंड की टीम के पास कोई अंक तो है नहीं, ऊपर से नेट रन रेट -2.1 का है। 9वें नंबर पर श्रीलंकाई टीम है जिसके पास भी कोई अंक नहीं, ये भी अपना एक में से एक मैच हार कर -2.0 के नेट रन रेट के साथ फिलहाल 9वें नंबर पर मौजूद है। और 8वें पर नीदरलैंड्स की टीम है, हारे तो वैसे ये भी हैं, लेकिन ये -1.6 के नेट रन रेट के साथ 8वें पायदान पर है। और अफगानिस्तान की टीम है 7वें नंबर पर, जिनके पास भी कोई अंक नहीं और हारे हैं इसलिए -1.4 का नेट रन रेट। तो वहीं आज जो ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत से हारी है ना, वो दोस्तों फिलहाल आ चुकी है 6ठे पायदान पर। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी है इसलिए अंक तो है नहीं, ऊपर से नेट रन रेट -0.8 का है। तो वहीं 5वें पायदान पर भारतीय क्रिकेट टीम है। देखिए हम जीते तो हैं, 2 अंक भी बना लिए, लेकिन जो नेट रन रेट का मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जीत बहुत बड़े अंतर से नहीं हुई जो हो सकती थी। खैर फिर भी हमारा नेट रन रेट +0.8 है। दोस्तों हमसे ऊपर फिलहाल बांग्लादेश की टीम 4थे नंबर पर, जिन्होंने 2 अंक बनाए हुए हैं और +1.4 का नेट रन रेट है। उससे ऊपर 3रे नंबर पर पाकिस्तान की टीम है जिसके पास 2 अंक और +1.6 का नेट रन रेट। तो वहीं दूसरे नंबर पर अफ्रीकी टीम, जिन्होंने 2 अंक बनाए हैं और +2.0 का नेट रन रेट। तो वहीं नंबर 1 पर है न्यूजीलैंड की टीम, जिसने 2 अंक और +2.1 के नेट रन रेट के साथ अपने आप को बादशाह बना रखा है। खैर दोस्तों ये तो पहले मुकाबले के आंकड़े हैं, अभी कौन जीतेगा, कौन नंबर 1 पर बैठेगा, वो वक्त बताएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेला गया मुकाबला पूरे वर्ल्ड कप के अंतिम पलों तक भी याद रखा जाएगा। एमए चिदंबरम के इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता था। एक तो मुकाबला हमारा, कंडीशन से खिलाड़ी वाकिफ थे और जब गेंदबाजी मिली ना, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के 112 पर ही 5 विकेट कर दिए थे, जिसमें जड्डू सबसे आगे रहे 3 विकेट लेकर। तो वहीं कुलदीप यादव और बुमराह ने भी बैक टू बैक विकेट्स निकाले। अब इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 200 बड़ा स्कोर बनाने के बारे में सोच भी पाती, ये पूरी टीम 199 पर सिमट कर रह गई। जीतने के लिए भारत को 200 का टारगेट मिला। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, एक T20 जैसा टारगेट हमें वनडे में मिला था, लेकिन जब 2 रन पर 3 विकेट गिर जाएं, जब रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर इनफॉर्म बैट्समैन हमारे 0 पर आउट हो जाए ना, तो 200 भी 450 के बराबर होता है। लेकिन यहां से शुरू हुई विराट कोहली और केएल राहुल की पार्टनरशिप की वो दास्तां जिसके चर्चे आने वाले कई विश्व कप में होंगे। दोस्तों विराट कोहली ने इस पारी की नींव को रखा। आपको बता दें कि कोहली ने बड़े शॉट से ज्यादा अपने विकेट को बचाने पे तवज्जो दिया और केएल राहुल भी उनके नक्शे कदमों पर चले। फिर जाकर आगे चलकर विराट कोहली ने 85 तो राहुल ने 97 रन की नाबाद पारी खेली और इसी पार्टनरशिप के दम पर भारत ने विश्व कप 2023 में अपनी पहली जीत को दर्ज किया। जरा सोचिए, 2 रन पर 3 विकेट थे, फिर भी हम मैच को 6 विकेट के अंतर से जीते हैं। अपने आप में बहुत भीमकाय जीत है, जिससे कि अब पूरी दुनिया को पता चल गया है
कि इस विश्व कप में कैसी भी कंडीशन बने, जीत तो भारत की ही होनी है। भारत की इतनी ऐतिहासिक जीत पर दुनिया भर के दिग्गजों ने इन दोनों को सलाम किया है और भारतीय टीम को भी। लेकिन इस पर दोस्तों खास तौर पर पाकिस्तानियों का क्या कहना है, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि शोएब अख्तर ने भारत की इतनी ऐतिहासिक जीत पर कहा, क्रिकेट के मैदान में विजेता पहली इनिंग में नहीं या फिर बीच में नहीं घोषित होता, बल्कि मुकाबले के अंतिम पलों का नतीजा क्या रहा है उससे पता चलता है। भारतीय क्रिकेट टीम की गेंदबाजी भले ही अच्छी थी, लेकिन बल्लेबाजी की शुरुआत कितनी खराब थी और फिर जो कमबैक हुआ वो भारत की जीत का असली कारण बना। विराट कोहली और केएल राहुल आपकी पार्टनरशिप वाकई में काफी इंस्पायरिंग थी। इससे युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद है आप ऐसे ही दोनों अपने देश के लिए चमकते रहें। दोस्तों रमीज रजा ने भी कमेंट्री के दौरान कहा, जब तक विराट कोहली जैसा खिलाड़ी भारत के पास है ना, भारत को हराना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। अब तो ऐसी कंडीशंस में भी भारत के लिए कमबैक कराने के लिए विराट कोहली लड़ते रहे, अकेले अपने दम पर मैच को सिंगल हैंडेडली जिताया है। राहुल की इनिंग भी अच्छी थी, लेकिन केएल राहुल के अलावा विराट कोहली को मुझे लगता है कि ज्यादा प्रशंसा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ना होते तो शायद राहुल की इनिंग भी ना आती। ये जीत भारत को मुबारक हो। दोस्तों इंजमाम उलक ने भी लिखा, ऐसी जीत केवल खास खिलाड़ियों के बल्ले से निकल सकती है, और खास खिलाड़ियों में जब विराट कोहली हो तो वह तो वैसे भी 100 सालों में एक बार ऐसा खिलाड़ी कोई पैदा होता है। लगता है इस बार का विश्व कप केवल भारत का है। आज की जो परिस्थितियां थी उनमें जीतना अपने आप में एक कला है जो केवल कोहली के पास है। आप दोनों की पार्टनरशिप वाकई में बहुत सुनहरी थी। दोस्तों शाहिद अफरीदी भी कहते हैं, आज एक बार फिर से विराट कोहली ने साबित कर दिया कि पूरी दुनिया में उन्हें नंबर 1 बैट्समैन क्यों आंका जाता है। वाकई में ये पार्टनरशिप वर्ल्ड कप के अंतिम पलों तक याद की जाएगी। आपको जीत की मुबारकबाद। दोस्तों केवल पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर के दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों के ही फैन बन गए हैं। काम ही कुछ ऐसा किया है। लेकिन आप सभी विराट और केएल राहुल की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।